मस्तुरामपुर नाम के गांव में वशिष्ठ और सुशीला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वशिष्ठ रिटायर्ड हेडमास्टर था और उनके राघव प्रीतम नाम के 2 बेटे थे। राघव उसी गांव के सरकारी स्कूल का मास्टर था और प्रीतम शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। प्रीतम शहर में रहता था पर उसकी बीवी प्रतिभा गांव में अपने ससुराल के साथ रहती थी। पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के कारण वो थोड़ा घमंडी थी, पर राघव की पत्नी सीता दयालु और नेक दिल की थी और एक खास बात उसमें ये थी कि वो डोसा बहुत अच्छी बनाती थी। उसके हाथों का डोसा जो भी खाता था वो दोबारा उनके यहाँ आकर विनती करके उसके हाथों से डोसा बनवा कर खाकर जाता था। सीता के हाथों का डोसा उस गांव में बहुत प्रसिद्ध था। सीता की प्रसिद्धि देखकर प्रतिभा जलने लगती थी। एक बार वो अपने सास के पास जाकर, माँ जी, आपको नहीं लगता है कि दीदी कुछ बहुत ही नाटक कर रही है? मैं मानती हूँ कि वो उनके हाथों का डोसा अच्छा होता है, पर ये नहीं कि घर में रोज 10-20 लोग आए और फोकट में खाना खाकर जाए। खर्चा तो हमें ही उठाना होता है ना माँ। देख बेटी, तू शायद इस घर की मर्यादा नहीं जानती है। हमारे यहाँ पुरखों से ये चलता आ रहा है कि कोई भी घर पर आए तो वो खाली पेट नहीं जाते। हम अतिथि को भगवान समझते हैं। ये बात मुझे कहकर तुमने अच्छा किया। भूल से भी अपने ससुर जी से मत कहना, वरना वो आग बबूला हो जाएंगे। इतना कहकर सुशीला वहां से निकल गई। प्रतिभा का गुस्सा और बढ़ गया। घर का मुरबी वशिष्ठ की अचानक मौत के बाद घर में सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते उनका परिवार बिखरने लगा। पिता की मौत के बाद राघव को अचानक से पक्षाघात आया और वो हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया। पति की मौत और बेटे की बीमारी देखकर सुशीला भी बीमार पड़ गई। सही समय देखकर प्रतिभा ने रुख मोड़ लिया। प्रतिभा अब अपने पति प्रीतम के साथ शहर में रहने लगी। पूरे परिवार में दुख का भंडार छा गया। परिवार की जिम्मेदारी अब बड़ी बहू सीता के ऊपर आई। सीता बिना हिचकिचाए अपने ही घर के सामने एक रेडी खोला। जिस डोसा की वजह से वो प्रसिद्ध थी, वही डोसा अब उसकी वृत्ति बन गई। सीता के रेडी के यहाँ भीड़ इकट्ठे हो गए। सभी लोग वाह वाह कर डोसा खाने लगे। डोसा का चर्चा शहर तक पहुंच गया। एक दिन एक बिजनेसमैन सीता के पास आकर, बहन जी, एक प्लेट डोसा दीजिए। सीता ने डोसा दिया और वो बिजनेसमैन डोसा खाकर वाह किया। बहन जी, मैं आपके साथ एक डील रखना चाहता हूँ। आपका ये डोसा इसी गांव तक सीमित ना रहे, इसके लिए मैं आपके इस डोसे को हर शहर में फ्रैंचाइज बनाकर प्रसिद्ध बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अब भी ये डील आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। कहकर उसने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। बिना सोचे समझे सीता ने हाँ कर दी। देखते ही देखते सीता का डोसा दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। राघव की तबीयत में सुधार आई और सासू माँ भी ठीक हो गई। सुशीला प्रीतम और प्रतिभा को अपने पास आने से मना कर दिया। 1 साल के अंदर सीता एक डोसा का ब्रांड एम्बेसडर बन गई। सुदामापुर नाम के गांव में सौदामिनी और दिवाकर नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनका इकलौता बेटा राघव हाल ही में सुभद्रा नाम की लड़की से शादी किया। सुभद्रा शादी के कुछ ही दिनों में गर्भवती बनी। सौदामिनी लालची तो थी ही, उससे बढ़कर कंजूस भी। खाना भी वो नाप तोल के बनाती थी। दिवाकर और राघव को पहले से ही कम खाने की आदत लग गई थी, पर बेचारी सुभद्रा रोज भूखे पेट सोती थी। एक बार राघव से, ओ जी, जरा आप सासू माँ से बात कीजिए ना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। ऐसी अवस्था में ज्यादा खाना चाहिए, पर सासू माँ तो इतना कम खाना दे रही है कि रोज मुझे भूखा सोना पड़ रहा है। आप उनसे एक बार बात कीजिए। नाना बाबा, नाना, मैं माँ से बात नहीं करने वाला हूँ। हमें बचपन से कम खाने की आदत है। तुम भी वही आदत लगा लो। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। इतना कहकर राघव वहां से निकल गया। सुभद्रा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अचानक उसे एक उपाय सूझा। सुभद्रा ने अगले दिन सौदामिनी के खाने में चक्कर आने की दवाई मिलाई। सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सौदामिनी 2 निवाला मुंह में लेते ही फटाक से नीचे गिर गई। तब दिवाकर और राघव दोनों परेशान हो गए। सुभद्रा तब एक फर्जी डॉक्टर को फोन करके घर पे बुलाई। फर्जी डॉक्टर सौदामिनी का नस पकड़कर तलाशी ली और वो सौदामिनी से, सौदामिनी जी, आपकी तबीयत बहुत नाजुक है। आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इसका इलाज नामुमकिन है। आप ही को नहीं, आपके पूरे परिवार को ये बीमारी लगेगी।
आखिर ये कौन सी बीमारी है? इस बीमारी का नाम डिंगियो डोंगियो है। डिंगियो डोंगियो, ये कौन सी बीमारी है? मैंने आज तक इसका नाम भी नहीं सुना है। आप कैसे सुनेंगे? WHO ने खुद सीक्रेट रखने के लिए हम सारे डॉक्टरों को इत्तला किया है। तब सुभद्रा ने मासूम चेहरा लेकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, आखिर इसका इलाज कैसे होगा? अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं निकली है। जहाँ तक हमें सूचना है, इसकी एक ही इलाज है। वो ये है कि आप लोग 1 साल तक दबा कर मन मुताबिक खाना खाना होगा। रोज घर में मांस मच्छी बनना जरूरी है। जितना भर पेट खाओगे उतनी जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। और एक बात की ध्यान रखे, ये फैलने वाली बीमारी है। आपको भी ये बीमारी लग चुकी है। आपके साथ साथ मुझे भी लग चुकी। मुझे भी अभी 1 साल तक दबा के खाना होगा। और डॉक्टर, आपका फीस कितना है? 5 किलो मटन। उतना कहकर वो 5 किलो मटन का रकम लेकर निकल गया। उस दिन के बाद सुभद्रा के घर रोज नए नए पकवान बनने लगे और सुभद्रा का समस्या का हल नाटकीय अंदाज से हो गया।